जय श्री राम। अपने रामायण की इस रामचरितमानस की इस श्रृंखला में आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। क्योंकि मुस्कुराहट की वजह सिर्फ यही इतनी है कि अपनी मूर्खता को मैं स्वयं व्यक्त कर रहा हूँ। जैसा कि तुलसीदास जी ने लिखा है कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिए राम कृपाल, उपल किए जल जान जे सचिव सुमति कबुहाल। कि मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, ऐसा मैं भी कहता हूँ, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रिक्ष बानरों को चतुर मंत्री बना लिया। आगे है हाँ कहावत सब कहत राम सहत उपहार, साहिब सीतानाथ तो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी तो खुद ही बहुत अच्छे सेवक थे। मैं तो सेवक भी नहीं हूँ, अभी भी संसार की इस मोह माया में फंसा हुआ हूँ। पर कोशिश यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की थोड़ी सी कृपा मिल जाए तो शायद सुधर जाऊँ। मैं भी कहलाता हूँ, पर सब भी कहते हैं श्री रामचंद्र जी यह निंदा सहते हैं कि सीतानाथ से स्वामी और तुलसीदास सेवक, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। और यह कहीं ना कहीं सत्य है कि प्रभु की भक्ति जितनी ही सरल दिखाई देती है उतनी ही अटपटी है। ऐसा बहुत ही कम हो पाता है कि लोग सब कुछ छोड़ करके प्रभु की भक्ति कर सकें। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोय। मुझे पूरा दोहा नहीं याद आ रहा है। मैं भी कहलाता हूँ और सब भी कहते हैं श्री रामचंद्र जी हमें कहते हैं इसी का नाथ के स्वामी और तुलसीदास का सेवक। अति बड़ी और दिखाए पूरे पूरे संगीता में अकबर सपने तो श्री राम की नहीं सपने। मेरी यह बहुत बड़ी दिखाई है और दोष है। दोष क्या है? श्री रामचंद्र जी की भक्ति कर रहे हैं और उनके अंदर कलयुग का जो पाप है वह भी समाया हुआ था, क्योंकि राम की कलयुग में नहीं थे, वही कलयुग में मिल रहे हैं। तो उनके अंदर ये दिखाई मैं परशुराम का सेवक बनूं। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक छोड़ ली है, क्योंकि राजी तो फिर भी अच्छे। आगे मैं समझकर मैं सहन कर सही रहता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यह बहुत यथार्थ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह पहले ही कहा है। जैसा कि एक संवाद याद आता है, क्योंकि मैं रामायण को कई बार पढ़ चुका हूँ। तो सूरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख आए चलो से चला। जब रावण से विभीषण जाकर के लड़े थे तो रावण ने एक शैल मतलब एक त्रिशूल खींच करके मारा था, जिससे विभीषण की मृत्यु हो जाती। पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर के उस शक्ति को अपने हृदय अपने सीने पर इसलिए लिया क्योंकि अगर विभीषण की मृत्यु हो जाती तो लंका आज श्रीलंका नहीं बन पाती, यानी लंका विभीषण को नहीं दी जा सकती थी। और उन्होंने पहले ही उनका तिलक सार कर दिया था कि मैं आपको जो है लंका का राजा बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने जा करके श्री रामचंद्र जी ने स्वयं विभीषण को लगने वाली शक्ति अपने ऊपर ले ली थी। इसका यथार्थ यह है कि अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी को अपना मान लिया तो उसके अंदर चाहे कितनी भी बुराइयां हों वह बुरा नहीं रह जाता, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको अपना मान लिया होता है। ऐसे ही मेरी यह बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, यह समझकर मैं स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। सुनिया लोक सुचित सह चाखी भगत मोरी मति स्वामी सराही।
यही अभिवधूं व्याधि बारी, फिर कंठ चलती निकाली। प्रभु के चित्त में भक्ति छूट नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की सौ बात बात याद रहती है। जिस पाप से व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने क्यों नहीं निकाल दी? क्योंकि सुग्रीव जो है राम के भक्त थे और राम के मित्र थे। तो प्रभु ने जिस चूक की वजह से बाली को व्याध की तरह मारा था, उसी प्रकार की कुचाली सुग्रीव ने भी की थी। पर सोई कर तूत विभीषण के सपने सो न राम ही हेरी, ते भरत ही बेटत सन्माने, राज्यसभा रघुवीर बखाने। फिर वही करतूत विभीषण ने भी की थी, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राजसभा में बड़ाई भी की, क्योंकि राम के सेवक बन करके पहले ही विभीषण जी और सुग्रीव जी उनके साथ रहने लग गए। उनके अंदर भी कमियां आई, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको वही माफ़ कर दिया। तो जो प्रभु का हो गया उसके तो पहले ही वारे न्यारे हो चुके हैं, लेकिन गलती ना करे, प्रभु की भक्ति में कोई गलती ना हो, कोई चूक ना हो, ऐसी कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। इसी प्रकार प्रभु तर तर कपिडार पर टेके आप समान, तुलसी गाँव न राम से साहेब सील निधान। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रभु तर तर कपिडार पर रामा, टेकिए आप समान सिया रामा, तुलसी का हो न राम से रामा, साहेब सील निधान सिया रामा। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते हैं, उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान सील निधान स्वामी कहीं नहीं है। यह यथार्थ सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर सो रहे हैं और सारे बंदर जो उनके साथ हैं, सुग्रीव जी या उनकी सारी सेना, वो वृक्षों पर सो रही है। फिर भी प्रभु ने उन सबको इतना प्रेम दिया, इतना आशीर्वाद दिया कि वो सब भी प्रभु श्री रामचंद्र की शरण में होकर के आज राम से पूजे जाते हैं। जब भी राम और रावण की लड़ाई की या सत्य पर असत्य की विजय की बात होती है, तो सबसे पहले यह याद आता है कि स्वामी ने चाहे जो भी किया, पर युद्ध तो उनके साथ मिलकर हमारे वानरों ने भी किया था। इसलिए प्रभु के साथ साथ हम उनको भी याद करते हैं और वो भी हमारे लिए प्रभु समान ही पूजनीय हो जाते हैं। इसी के साथ रामायण की इन चौपाइयों और इन दोहों के साथ मैं आज इस वीडियो में इस समय अंत करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, राम भक्ति में डूबने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।